जय हिंद दोस्तों। तो आज का वीडियो है विद्युत धारा क्या है। चलिए इसको समझते हैं। विद्युत धारा क्या है। सबसे पहले हम धारा के बारे में समझते हैं। किसी भी चीज का अचानक फ्लो हो जाना धारा कहलाता है। जैसे पानी फेंक दिए तो पानी की धारा, दूध फेंक दिए तो दूध की धारा, अंग्रेजी खटाखट बोलने लगे तो अंग्रेजी की धारा। कहते हैं कि विद्युत धारा क्या है। कहने का अर्थ इलेक्ट्रॉन का धारा का प्रवाह होना विद्युत धारा कहलाता है। मतलब लगातार इलेक्ट्रॉन का बहाना विद्युत धारा का। विद्युत धारा का हमारा तात्पर्य है आवेश से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, चाहे आवेश का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का बहाना करंट कहलाता है। हम लोग धारा को हम नापते हैं एम्पियर में। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 एम्पियर बराबर 6250 और उसके बाद 15 को इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अगर आपको 1 एम्पियर का करंट लगता है तो आपके शरीर से इतना इलेक्ट्रॉन एक ताल में आपके शरीर से अंदर चला जाएगा। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं 0.25 इंटू 10 के पावर 80 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इसी तरह 1 एम्पियर का अगर हमको करंट लगे तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के अंदर जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 एम्पियर करंट लगेगा, 3 एम्पियर का करंट लगे, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट लगेगा तो हमारे शरीर से इतना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमारे शरीर में होगा और उतना ही जोर से झटका लगेगा हम लोगों को। इधर से जो ढकेलता है उसे बोलते हैं वोल्टेज और उधर से जो रुकता है उसे बोलते हैं प्रतिरोध। और जो बीच में पिसाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम समझाते हैं। देखिए गांव में झगड़ा होता है तो को किस्म से झगड़ा, कोई इस तरह मारता है तो कोई इस तरह मारता है। उसी प्रकार इस समय भी होता है। जैसे टंगस्टन का आप ले लेते हैं, टंगस्टन इस ससुरा के जब इसको वो वोल्टेज उधर से देगा या प्रतिरोध होगा ना तो गुस्सा से लाल हो जाता है। तो अच्छा बेटा तू लाल हो रहा है तो इसीलिए तुझको बॉल में डाल दे रहे हैं, तो इसीलिए इसको बॉल में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार आता है कॉपर, Cu। इसको जब इधर से वोल्टेज मिलेगा इधर से प्रतिरोध रोकेगा तो गुस्सा से ग्रींग नाचने लगेगा। तो अच्छा बेटा तू नाच रहा है तो इसीलिए तुझको पंखा में डाल देते हैं। इसी प्रकार आता है नाइक्रोम। इस ससुरा के जानते हैं जब वोल्टेज दिया जाता है ना और उधर से प्रतिरोध रुकता है तो हीट देने लगता है। तो जो हम लोग हीटर चाहे आयरन होता है ना तो उसमें जो लगा रहता है उसे हम बोलते हैं नाइक्रोम। इसी नाइक्रोम का यूज होता है। अब बात आता है फेज और न्यूट्रल में। फेज और न्यूट्रल क्या होता है, तो फेज को हम लोग जिंदा तार बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं और गर्म वायर बोलते हैं। और न्यूट्रल को ज़्यादातर काला रंग से दिखाया जाता है, इसको ठंडा तार भी बोलते हैं। फेज और न्यूट्रल का एक खासियत होता है। मान लीजिए ये फेज है, ये न्यूट्रल है। अगर मानते हैं इधर से फेज आ रहा है, यहाँ पर कोई सर्किट है, अगर इसको सिर्फ फेज मिल रहा है, अगर ये न्यूट्रल नहीं मिल रहा है तो इधर ये कोई काम नहीं। मान लीजिए यहाँ पे बॉल लगा दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे फेज है, फेज इसको न्यूट्रल, तो फेज जाएगा तो इसको लौटने का रास्ता भी आना चाहिए। तो इसीलिए किसी भी वायर में, किसी भी बॉल चाहे किसी भी उपकरण में 2 तार लगाया जाता है। एक फेज लगाया जाता है, एक न्यूट्रल लगाया जाता है। अगर कोई चिड़ै इस पर बैठ गया है, मान लीजिए कोई भी चिड़ै इस तरह बैठ गया है तो इसको देखिएगा इसको करंट नहीं मारता है। जानते हैं क्यों नहीं करंट मारता है? क्योंकि ये सिर्फ फेज पर बैठा है, इसके बॉडी में सिर्फ फेज आ रहा है, इसके बॉडी में न्यूट्रल नहीं आ रहा है। जब इसका पंख इस न्यूट्रल पर सटेगा तब इसको मारेगा झटका, वहीं पर दौरे पर ससुरी मर जाएगी, ठीक है। बात यहाँ पे किसी करंट को जाना भी जरूरी है, करंट को फिर उसको लौटना भी जरूरी है। बात यहाँ पे आता है अगर हम सांस लेते हैं तो सिर्फ सांसें लेंगे, सांस छोड़ेंगे तो समझ जाइए सांस जो ले रहे हैं वो हमारा फेज है और सांस को जो हम छोड़ रहे हैं वो न्यूट्रल है। मान लीजिए कोई चोर है, अगर चोरी करने घुस रहा है तो वो सिर्फ चोरी ही करेगा। वो चोरी करने से पहले रास्ता ढूंढता है किधर से हम लौटे। अगर पकड़े भी जाएगा ना इस तरह तो अगर हम इसी तरह आ गए थे, तो चोरी करने से पहले लौटने का रास्ता खोजता है। इसीलिए फेज में 2 तार होता है, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। कभी कभी फेज आता है यहाँ बॉडी पर कट जाता है, ठीक है। तो जब हम इस फ्रिज को मान लीजिए छूते हैं तो हम लोगों को लग जाता है करंट, इसलिए करंट लगता है। यहाँ से फेज है, हम धरती पर खड़ा हुए हैं, हमारे शरीर में है न्यूट्रल। जब हम इस फेज को छुएंगे तो हम बन जाएंगे न्यूट्रल, हमको झटका मार देता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक वायर को धरती में गाड़ देते हैं। धरती में कितना भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। कभी भी जैसे किसी भी मशीन को अगर उसका एक वायर धरती में डाल दीजिएगा ना तो धरती के अंदर चला जाएगा। किसी भी पलक को देखिएगा, यहाँ पलक हो गया,
इसमें एक ऊपर बड़ा छेद होता है और 2 हिती छेद होता है। सबसे बड़ा यह क्यों होता है? यह अर्थ के लिए होता है, ठीक है। यह अर्थ के लिए इसलिए होता है, किसी पलक में भी देखिएगा उसमें बड़ा ही सबसे ऊपर वाला होता है, इसको अर्थ से ज्वाइंट किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी छितरा बितरा जैसे फेज आया है, कटा फटा है, वो क्या होगा, पहले ही अर्थ के अंदर चला जाएगा, उसके बाद वह न्यूट्रल फेज के काम